ग्रंथ का उद्देश्य कहते हुए पंडित जी साहब लिखते हैं, जेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीखे गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें शीख गुरु करुणाधार। आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। त्रिभुवन में ऊपर यह शब्द प्रयोग हुआ था, तीन भुवन, उसी को त्रिभुवन कहते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इन तीनों लोकों में जे अर्थात जो अनंत जीव, अनंत प्राणी है, वे सुख चाहे, सुख को चाहते हैं, और दुख तय भयवंत, और दुख से घबराते हैं, डरते हैं। ताते इसलिए गुरु अर्थात निर्ग्रंथ गुरु करुणाधार, करुणा को धारण करके, दया करके, दुखहारी, दुख को हरने वाली, दुख को दूर करने वाली, सुखकार, सुख को देने वाली, सीख शिक्षा कहे कहते हैं। ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, ये ग्रंथ क्यों लिखा गया? तो आदरणीय पंडित जी साहब कहते हैं कि तीनों लोकों में जो अनंत जीव हैं, वे संपूर्ण जीव सुख को चाहते हैं और दुख से घबराते हैं, डरते हैं। इसीलिए निर्ग्रंथ महागुरु महाराज साक्षात तीर्थंकर परम योगियों की वाणी को सुनकर, गणधर आदिकों के द्वारा जो द्वादशांग की रचना हुई, उसके आधार से जो आचार्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर निर्ग्रंथ योगी गुरु महाराज इस ग्रंथ को या इस प्रकार के उपदेश को कहते हैं। कैसे कहते हैं? करुणाधार, करुणा से द्रवीभूत होकर दुखी जीवों को ऐसा उपदेश देते हैं जो उपदेश उनके दुखों को दूर करे, दुखहारी और सुखकार, उनके आत्म सुख को प्राप्त कराने वाला हो। ये उपदेश वास्तविकता में पंडित जी साहब यह कहना चाहते हैं कि ये ग्रंथ मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, अपितु पूर्व आचार्यों की परंपरा के अनुसार लिख रहा हूँ। जैसा पूर्व में निर्ग्रंथ योगियों ने ग्रंथों में वर्णन किया है, उसे ही मैं यहाँ पर व्यवस्थित करके आपके सामने रख रहा हूँ। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि संसारी जीव अपने दुखों को दूर करे और अपने जीवन में सुखों की उपलब्धि करे, दुखों से दूर हो और सुखों की प्राप्ति हो। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है।